नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु और मैं इसमें मौजूद हूँ विडंबना के सागर में, यमुना के किनारे। यमुना आपको मेरे पीछे दिख रही होगी और शायद ना भी दिख रही हो, क्योंकि इसके ऊपर जो चादर है, ये चादर भ्रष्टाचार की है। ये चादर दिखाती है कि हम अपने पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक हैं। ये चादर दिखाती है कि हम अपने प्रकृति को कितना सहेजना चाहते हैं, कितनी दूरी तक ले जाना चाहते हैं। ये चादर कहीं ना कहीं यह भी दिखाती है कि हमारी सरकारें इसकी चादर को ओढ़कर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इस प्रकार से करती हैं और 7-8 हज़ार करोड़ रुपया जो इसी यमुना की सफाई के लिए जो चला गया, वो कहाँ चला गया, यमुना में तो दिख नहीं रहा है। अब तो मछलियाँ भी मर रही हैं, कोई जलकुंभी भी नहीं दिखती और इनके जगह दिखते हैं तो बस फास्फेट जैसे सरफेक्टेंट। अरविंद केजरीवाल ने जब 2020 में कहा था कि मैं 2025 का जब चुनाव लड़ूंगा उसके पहले मैं आऊँगा यमुना के घाट में डुबकी लगाऊंगा, लेकिन वो चीज़ें आज हमें कहाँ दिख रही हैं। हाँ, दिल्ली शहर में ये जो जमुना जी है, उस जमुना में पूजा पाठ के लिए लोग बाग पानी शीशियों में, बोतलों में ले जाते हैं। अच्छा, तो इस बात का सवाल ये है कि इसमें पूजा पाठ का पानी नहीं लिया जाता, क्योंकि पूरी दिल्ली शहर के नाले इसी में। यमुना के अंदर प्रतिदिन 3.5 बिलियन लीटर सीवेज छोड़ा जाता है, जिसका ट्रीटमेंट भी नहीं किया जाता। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार किसी भी नदी में फेकल कॉलीफॉर्म्स की मात्रा 2500 MPN प्रति 100 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि यमुना में 49 लाख MPN प्रति 100 ml से भी ज़्यादा है। मैं जिस कालिंदी कुंज घाट पे खड़ा हूँ, इसके आसपास की पूरा एरिया इतना गंदा है, इतना कूड़ा है, इतनी बदबू आती है। सब यहाँ से सीवेज इसमें छोड़े जा रहे हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट। फैक्ट्रियों का, नालों का जितना भी गंदगी है इसमें आती है। ये जो सीवेज है किस प्रकार से यमुना के अंदर छोड़कर यमुना को बर्बाद किया जा रहा है। यमुना पर हमारी जो निर्भरताएं हैं वह काफ़ी ज़्यादा हैं। दिल्ली में 70% जल आपूर्ति यमुना से की जाती है और यमुना पर 6 करोड़ से ज़्यादा लोग निर्भर हैं। यमुना से आगे जाकर जो नहरें निकलती हैं जिनसे खेती की जाती है और हमारी ज़मीन पर इसके पानी का बुरा प्रभाव पड़ता है। यमुना की स्थिति तो केवल देखने मात्र से ही बयां हो जाती है कि यमुना की स्थिति आखिर है क्या। लेकिन मैं बताता हूँ कि यहाँ के आसपास की स्थिति क्या है। यहाँ मैं मौजूद हूँ कालिंदी कुंज में। कालिंदी कुंज घाट पे मौजूद हूँ। यहाँ पर आसपास इतनी गंदगी है, इतनी बदबू आ रही है और सीवेज सीधे तौर पर बह रहे हैं। लेकिन इससे बीमारियाँ कितनी फैल जाएंगी। तो बीमार जब गंदगी होगी तो बीमारी भी होगी। और यमुना के नाम पर केवल विधानसभा में हो या लोकसभा में केवल अटखेलियाँ होती हैं, लेकिन मैं आज अटखेलियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं गंभीर हूँ इतना कि इस झाग के नीचे की यमुना है। ये जितनी जगह है जी, ये जो फुल बराबर में हाँ, ये जितनी जगह है इसके आगे भी जो है सुविधा की जाएगी, सुना है। और यमुना की ये स्थिति पिछले 50 सालों में हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जब आगे के 50 सालों में ग्लेशियर्स पिघलेंगे, नदियाँ बढ़ेंगी और साथ ही यमुना में जल प्रदूषण भी बढ़ेगा और जब बाढ़ जैसी स्थितियाँ पैदा होंगी तो ये पानी लाखों लोगों को घर तक भी पहुँचेगा और लाखों बार यमुना होने के बाद भी ये जो नेतागण बड़ी बेशर्मी से मुंह फेर लेते हैं, तब इनको भी पता चलेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, शायद ये तब तक बचे या ना बचे, मगर इसी यमुना की सफाई के लिए बने बजट से भ्रष्टाचार करके अपने बच्चों को इतनी पोटलियाँ जरूर दे जाएंगे कि दुनिया की सबसे साफ नदी के किनारे किसी टेम्स या किसी राइन नदी के किनारे शीश महल बनवाकर आराम से रह सकें। सरकार को आप भी बताएंगे, हम भी बताएंगे।